हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल करना सिखाएंगे, यानी इन संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल कैसे किया जाएगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यह पहला सवाल बिना पॉइंट की संख्या का है और दूसरा सवाल देखेंगे तो इसमें पॉइंट लगा है। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपको वर्गमूल करना बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों हमें क्या करना है, तो एक लाइन खींच लेना है हमें इधर को और एक लाइन खींच लेना है हमें इस साइड। अब दोस्तों, इस संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी 33 और 64। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमें पीछे साइड से जोड़े बनाने होते हैं, यानी मतलब कि इनके जोड़े हम पीछे साइड से बना देंगे तो यहाँ हमें 2 जोड़े प्राप्त होंगे। अब दोस्तों हम यहाँ ध्यान देंगे, यह जो पहला जोड़ा है, यानी यह पहले जोड़े में हमें 33 प्राप्त हो रहा है और 33 से पहले हमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, तो 33 से पहले अगर कोई हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी तो वह है 25, यानी 25 इससे पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों यहाँ भी जान लेना जरूरी होता है पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जैसे यहाँ या 25 की हमने बात की, तो 25 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 5 लिखेंगे और एक 5 रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन 33 को हम देखेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके नज़दीक तो इसके पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी उसे हमें लेना है। तो उसके दोनों गुणनखंडों को हमें लिख देना है यहाँ, यानी इसके जो दोनों गुणनखंड हैं 5 × 5 = 25 होगा और इसका गुणा करके हमें इसके नीचे लिखना है, यानी 33 के नीचे हम लिख देंगे 25 को। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, तो इस 33 से 25 को घटा देंगे, तो 13 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 2 से 2 जाएगा तो यह घट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पोर्सेज में हमें क्या करना है, तो इसमें हमें इन दोनों को जोड़ के लिखना है, यानी गुणा करके हमें इसको इसके नीचे लिखना है 33 के और जोड़ के हमें यहाँ लिख लेना है। तो जोड़ा हमने तो हमें प्राप्त हुआ 10। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस अगले जोड़े को उतारेंगे, यानी 64 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ दोस्तों ध्यान हमें यह देना है, यहाँ पर हमें कोई अपने आप से ऐसा नंबर रखना है जिसे हम यहाँ रखें और यहाँ भी रखें और गुणा करें तो इतना आए या इससे कम आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ हम रखें तो इतना आए या इससे कम आए। तो यहाँ अगर हम 8 रखेंगे तो यहाँ भी 8 रखेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 8 × 64 का होगा 4 हासिल 6, 8 0 में 0 और यहाँ जो हासिल चला था उसे लिख देंगे और 8 × 1 = 8। इसे हमने अगर गुणा किया तो हमें इतना ही प्राप्त हुआ, इसे घटाएंगे तो यहाँ 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह जो संख्या है इसका वर्गमूल हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह जो आगे की संख्या है, यानी कि यह 5 और यह जो हमने यहाँ नंबर्स लिखे हैं यह 8, यानी 5 और 8 58 हो जाएगा इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा 58, यानी 3364 का वर्गमूल क्या होगा, तो 58। इसका मतलब यह है कि अगर हम 58 को 58 से गुणा करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह तो थी ऐसे ही संख्या, साधारण संख्या, लेकिन यह दशमलव संख्या है तो इसका भी हमें वर्गमूल कर लेना है। तो इसे भी इसी प्रकार करेंगे, एक लाइन हम खींच देंगे इधर को और एक लाइन हमें खींच देना है इस साइड। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, तो इस नंबर्स को हम लिख लेंगे, यानी 42.25। दोस्तों यहाँ हमें पीछे से जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा यह प्राप्त होगा और एक जोड़ा यह प्राप्त होगा। अब 42 से हमें पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, तो यहाँ 36
मतलब 42 से पहले हमें अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी वो 36 है। तो इसके गुणनखंडों को हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 36 6 का पूर्ण वर्ग है, 6 छंग 36 होगा, यहाँ हम लिख देंगे 36। इधर 12 से हम 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और 3 से 3 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, इस अगले जोड़े को उतार लेंगे, यानी हम 25 को उतार लेंगे। दोस्तों यहाँ हम गुणा करके हमने यहाँ इसके नीचे लिखा है और इसको जोड़ के हमें यहाँ लिखना है, तो 6 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। अब दोस्तों यहाँ हमें कोई ऐसा नंबर से रखना है ताकि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो, तो इतना प्राप्त हो। अब दोस्तों यहाँ हमें कोई ऐसा नंबर रखना है ताकि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ अगर हम रख लेते हैं 5, यानी हम यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे और गुणा कर लेंगे इसका, तो 5 5 होगा 25, हासिल कितना, तो 2, 5 दूनी 10 और हासिल 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 का 2 और हासिल 1, 5 1 5 और 6। यहाँ भी हम अगर घटाएंगे तो यहाँ 0 प्राप्त होगा, यहाँ 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यह पॉइंट वाली संख्या है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 6.5, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट हैं तो यहाँ इस 2 डिजिट का 6 और इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा वर्गमूल में। इस प्रकार हम किसी भी पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल भी भाग विधि से ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।